अब यार हम बात करते हैं आर्च ऑफ एओर्टा की, ठीक है। तो इसकी एक तो ब्रांचेस बड़ी इंपॉर्टेंट है और एक हम क्लिनिकल एनाटॉमी देखते हैं, ठीक है। इसकी तो आर्च ऑफ एओर्टा, ठीक है, ये असेंडिंग एओर्टा की ही कंटिन्यूएशन होती है, ठीक है। ये हमारी असेंडिंग एओर्टा है, ये आगे जाकर बनती है आर्च ऑफ एओर्टा, ठीक है, जो कि सिचुएटेड होती है मीडियस्टाइनम में, ठीक है। तो ये हमारा मीडियस्टाइनम का एरिया आ गया। अब ये इसका कोर्स क्या होता है, इट बिगेंस बिहाइंड द अपर बॉर्डर ऑफ सेकंड राइट स्टर्नो कॉन्ड्रल जॉइंट, ठीक है। ये यहाँ से स्टार्ट होती है सेकंड स्टर्नो कॉन्ड्रल जॉइंट से। इट रन अपवर्ड बैकवर्ड एंड बाइफर्केशन ऑफ ट्रैकिया, ठीक है, ये ट्रैकिया की बाइफर्केशन है, तो ये पीछे चली जाती है। एंड आर्चिस ओवर रूट ऑफ लंग, ठीक है, यहाँ पर रूट ऑफ लंग होगा, ठीक है। और इट एंड एट द लोअर बॉर्डर ऑफ बॉडी ऑफ फोर्थ थोरैसिक वर्टिब्रा, ठीक है। फोर्थ थोरैसिक वर्टिब्रा यहाँ पर इसका एंड हो जाता है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट तो इसकी ब्रांचेस हैं, ठीक है। ब्रांचेस ये 3 देता है, ठीक है। ये यहाँ पर हमारा हार्ट होता है, ठीक है। यहाँ से हमारी निकलती है असेंडिंग एओर्टा, असेंडिंग एओर्टा फिर आकर आर्च ऑफ एओर्टा बनाती है, ठीक है। आर्च ऑफ एओर्टा अगेन जाकर नीचे डिसेंडिंग एओर्टा में बदल जाती है, ठीक है। अब आर्च ऑफ एओर्टा से 3 ब्रांचेस लिखती हैं, ठीक है। सबसे पहले ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी, ठीक है, ये हमारी ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी होगी। ये अगेन 2 में डिवाइड हो जाती है, राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, राइट सबक्लेवियन आर्टरी, और बीच में हमारी होती है लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, ठीक है। और तीसरी ब्रांच होती है इसकी लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी, ठीक है। तो ये दोनों से बन रही है, ठीक है, ये अलग अलग अपनी बनती हैं, ठीक है। ये ब्रेकियोसेफेलिक से राइट सबक्लेवियन और राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी बन जाती है, ठीक है। और जो सबसे क्लिनिकली इम्पोर्टेंस होता है, ठीक है, जब बच्चा कुछ वीक्स का होता है, ठीक है, मतलब हमारे माँ के पेट में ही होता है, ठीक है। तो जो एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी होती है, ठीक है, वो एक दूसरे के साथ एक कनेक्शन बनाती हैं, ठीक है। जैसे हम कह देते हैं डक्टस आर्टीरियोसिस, ठीक है, ये वाली इस पाइप को कह देते हैं डक्टस आर्टीरियोसिस। पर होता क्या है, जब बच्चा अडल्ट हो जाता है, ठीक है, तो ये कई बार ना क्लोज नहीं होता, ठीक है। अगर ये क्लोज ना हो उसे हम कह देते हैं डक्टर आर्टीरियोसिस, ठीक है, पेटेंट डक्टस आर्टीरियोसिस, ठीक है। तो ये एक बीमारी है, ठीक है। अगर तो ये क्लोज हो जाए, ठीक है, तो उसे लिगामेंटम आर्टीरियोसिस, ये नॉर्मल एडल्ट में होता है, ठीक है। तो बर्थ के बाद अगर कुछ वीक्स में ये क्लोज ना हो तो क्या होगा, जो हमारा पल्मोनरी आर्टरी के डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है, वो एओर्टा में मिक्स होने लग जाएगा, ठीक है। तो दोनों ब्लड मिक्स होने लग जाएंगे, डीऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजनेटेड, और बहुत वो लीथल हो सकता है, ठीक है। इसलिए इसकी सर्जरी करनी पड़ती है, ठीक है। अब होता क्या है, जो भी हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ठीक है, वो हमारा राइट एट्रियम से आता है, ठीक है, राइट एट्रियम से आके राइट वेंट्रिकल में जाता है, ठीक है। फिर पल्मोनरी आर्टरी उसे बहती है हमारे लंग्स में, ठीक है। लंग्स उसको ऑक्सीजन देकर ऑक्सीजनेटेड करता है, ठीक है। ऑक्सीजन के बाद ये आता है लेफ्ट एट्रियम में, ठीक है। लेफ्ट एट्रियम के आने के बाद वो लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है, और लेफ्ट वेंट्रिकल के बाद ये हमारा एओर्टा में आकर सारी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुँच जाता है, ठीक है। और फिर से वो टिश्यूज़ में जाकर डीऑक्सीजनेटेड हो जाएगा, फिर से ये साइकिल चलता रहता है, ठीक है। तो ये ऐसे करता है। पर अब पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा सीधा ही कनेक्शन बना लेते हैं, ठीक है। उससे जो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स होने लग जाता है।